एमआई को ध्वस्त कर जीटी ने की चैंपियन बनने की घोषणा। बुमराह की मेहनत पर हार्दिक और चहर ने फेरा पानी। यार मुंबई इंडियंस, ऐसा महसूस हो रहा था एक वक्त तक कि बुमराह ने एक बार फिर से असंभव को संभव कर डाला है। यार बुमराह ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर हैं ये। अभी तक अगर मैं बात करूं, इनकी जिस तरीके की गेंदबाजी रहती है, चाहे जो भी कंडीशन दे दो, चाहे जो भी स्थितियां परिस्थितियां दे दो, ये वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर अपने दम पर बदलने की मादा रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। आज फिर ऐसे हुआ जब बुमराह 15वें ओवर में गेंदबाजी करने को आए थे तो एक तरफा था मुकाबला। गुजरात टाइटंस के हाथों में 8 विकेट थे। शुभमन गिल, रदरफोर्ड क्रीज पर डटे टिके हुए थे और लगभग ये मुकाबला गुजरात टाइटंस अपनी झोली में डाल चुका था। मात्र 8 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था, लेकिन बुमराह वहां हार नहीं मानते हैं। बुमराह मुकाबले का वक्त बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल जो ठान कर बैठे थे, भाई साहब मुकाबला फिनिश करके जाऊंगा, चाहे बिलो 100 स्ट्राइक रेट क्यों ही ना रखना पड़े। लेकिन बुमराह उनके डिफेंस को बीट करते हैं। यार याद होगा आपको T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां पर मार्को यानसन के डिफेंस को बीट करके पूरे मुकाबले को बदल कर रख देते हैं। वैसा कुछ आज फिर से करते हैं जसप्रीत बुमराह। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल एक मजे हुए खिलाड़ी के डिफेंस को बीट करके क्लीन बोल्ड करते हैं और मुकाबले का सूरत बदल के रख देते हैं। बोल्ट अगले ओवर में रदरफोर्ड का विकेट निकालते हैं, तो फिर अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह शाहरुख खान को क्लीन अप करके मुंबई इंडियंस को मुकाबले में एज दिला देते हैं। बारिश आती है, मुंबई इंडियंस मुकाबले में आगे हो जाती है और वहां पर राहुल तेवतिया, नाम तो सुना ही होगा, यह खिलाड़ी टिका था। गुजरात टाइटंस की ये आखिरी उम्मीद भी थे और सबको अंदर से था कि भाई साहब अगर मुकाबला शुरू हुआ तो राहुल तेवतिया कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी में यही तो काबिलियत है। एक ओवर में आप चाहे जितने रन बनाने को कह दीजिए, बना डालेंगे। मुकाबला शुरू होता है, इंद्रदेव की माया एक बार फिर से दिखती है कि भाई साहब किसी न किसी तरीके से वो एक ओवर संपन्न कराते हैं। एक ओवर में 15 रनों की दरकार होती है। दीपक चहर गेंदबाजी करने को आते हैं, राहुल तेवतिया पहले ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं। क्या इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस है, जैसे लगता है फिनिशिंग एबिलिटी इनसे बेहतर किसी के पास है ही नहीं। ये गुजरात टाइटंस का दुर्भाग्य है कि एक ओवर या 3 या 4 गेंदें खेलने आते हैं, अन्यथा बहुत सॉलिड ये खिलाड़ी नजर आते हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस को जो इनको रोल असाइन करता है मैच फिनिश करने का, टाइट फिनिश करने का, ये करके दिखाते हैं। फिर कोएटजे एक छक्का मारते हैं, दीपक चहर बड़ी चूक कर देते हैं, नो बॉल कंसीड कर देते हैं। मुकाबला आखिरी गेंद तक पहुंचता है, लेकिन गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीत लेता है। ये मुकाबला जीतना गुजरात टाइटंस के लिए खास इसलिए है क्योंकि मुंबई इंडियंस रौद्र रूप में दिख रही थी। मुंबई इंडियंस के पास बुमराह हैं, रोहित हैं, सूर्या हैं जो लीडिंग रन स्कोरर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, दीपक चहर हैं, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है। मुंबई इंडियंस ऑन द पेपर गुजरात टाइटंस से कहीं मजबूत है और मुंबई इंडियंस 6 के 6 मुकाबले लगातार जीत कर आ रही थी। विजय रथ पर वो सवार थे, तो सबको ये था कि ये टीम टू बीट है और जो इनको बीट करेगा भाई वो कॉन्फिडेंस से लवरेज हो जाएगा, वो चैंपियन बनने की घोषणा कर देगा। और मुंबई इंडियंस को आज गुजरात ने बीट किया है, वानखेड़े मैदान पर बीट किया है, तो आत्मविश्वास से वो लवरेज हो चुके होंगे। गुजरात टाइटंस अब समझ चुका होगा कि भाई साहब जो भी रणनीतियां हम बना रहे हैं वो सफल हो रही है। हमारी टीम भी ऑन द पेपर काफी सुदृढ़, काफी सशक्त है, खिलाड़ी हमारे फॉर्म में है और हम किसी स्थिति और किसी भी परिस्थिति से किसी भी टीम को मात देने का काबिलियत रखते हैं। तो ये जो मुकाबला रहा, ये जो कॉन्फिडेंस आया होगा एमआई को बीट करने के बाद, गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अजूबा कर सकता है और गुजरात टाइटंस इस जीत के साथ चैंपियन बनने की दावेदारी ठोक चुका है। नेहरा जी जो रणनीतियां बनाते हैं कमाल रहती हैं, लाजवाब रहती हैं, अद्भुत रहती हैं, अविश्वसनीय रहती हैं। क्योंकि आज के मुकाबले में अरशद खान का आना, मैचअप्स का प्रयोग करना, फिर साई किशोर और राशिद खान को मिडिल ओवर्स में लगातार 8 ओवर कराना, सूर्य कुमार यादव को पेस ना देना, कोएटजे को सूर्य कुमार यादव के खिलाफ ना प्रयोग करना, प्रसिद्ध कृष्णा को भी उस मिडिल फेज में रोक के रखना, आखिरी के लिए इस्तेमाल करना, यह सिर्फ और सिर्फ रणनीतियों का देन था और उन रणनीतियों पर उनके गेंदबाज अमल करते हैं। दिखाई देता है उसका परिणाम कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम को बिलो पार स्कोर पर गुजरात टाइटंस रोक पाई है। तो आज 2 बड़ी चूक होती हैं। हार्दिक पांड्या 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, वहां पर 18 रन कंसीड कर देते हैं। पूरा गेम मोमेंटम वहां से गुजरात टाइटंस के फेवर में चेंज होता है। तो आखिरी ओवर में 15 रनों की दरकार थी, तो दीपक चहर वहां पर नो बॉल कंसीड करके वहां पर
मुकाबला गुजरात टाइटंस के फेवर में डाल देते हैं। बात करें इस मुकाबले की तो मुकाबला गुजरात टाइटंस जीता हो, एक रन आखिरी गेंद पर जीता हो, लेकिन आज के मुकाबले के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। जिस तरीके से उन्होंने 4 ओवरों में गेंदबाजी की, 15 डॉट गेंदें फेंकी, 19 रन खर्च किए, 2 विकेट निकाले, वो बहुत अद्भुत था। ट्रेंट बोल्ट ने भी शुरुआती ओवर्स में और लास्ट के ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट निकाले। 2 विकेट अश्विन कुमार, ये भी खास इंपैक्ट छोड़ते हुए नजर आए, 4 ओवर में 28 पर 2। लेकिन जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है भाई साहब, इनके जैसा बेमिसाल कोई गेंदबाज नहीं है। बुमराह के आने के बाद भी मुंबई टीम कुछ अलग ही दिख रही है, लेकिन इस टीम मुंबई को हराना गुजरात टाइटंस के लिए बड़ी बात है। गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर बन चुकी है और गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ चैंपियन बनने की भी दावेदारी ठोक दी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस चैंपियन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये जीत कितनी बड़ी उनके लिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।